नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा और आप हम देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक अवसर ऐसा भी। जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उसके सामने कई तरीके की चुनौतियां सामने आती हैं। योजनाओं को धरातल पर उतारने की, कानून व्यवस्था बनाए रखने की, कई तरीके की आयोजना को सफल बनाने की, और इसमें सबसे सरकार को जरूरी होता है कर्मठ और जुझारू अफसरों की। योगी सरकार के सामने भी एक ऐसी ही चुनौती आई है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने की ऐसी में योगी सरकार ने भरोसा जताया यूपी के तेज तर्रार और कर्मठ अफसर दीपक कुमार पर, जिन्होंने अयोध्या में हुए भूमि पूजन कार्यक्रम को अपनी रणनीति से सफल बनाया है और भव्य भी बना दिया, जिसके बाद हर कोई कह रहा है एक अफसर ऐसा भी। अयोध्या के डीआईजी दीपक कुमार ने सिर्फ 8 दिनों में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की सफलता की पटकथा लिख दी है, और यह अब संभव हो पाया है उनके अनुभव, उनकी कार्यशक्ति और जुझारूपन से, जिसमें उन्होंने दीपक कुमार से आईपीएस दीपक कुमार बना दिया है। डीआईजी दीपक कुमार का यह सफर वाकई संघर्षों से भरा है, साथ ही प्रेरणादायक भी है। एक अफसर ऐसा भी, संघर्षों की आंधियों में जलता है दीपक। अयोध्या के इतिहास में अगस्त का महीना स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया गया है। राम मंदिर का पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या में हुआ। अयोध्या की चमक सबने देखी, अयोध्या में उमंग और उत्साह सबने देखा। लेकिन इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाने वाले शख्स से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को अपनी मेहनत से धरातल पर उतार दिया। जी हां, यही हंसता मुस्कुराता चेहरा, जिन पर जिम्मेदारी थी अयोध्या में ऐतिहासिक पल को सफल बनाने की। अयोध्या के डीआईजी दीपक कुमार। डीआईजी दीपक कुमार के सफर की शुरुआत 17 साल पहले बिहार से होती है। बिहार के बेगूसराय के रामदीरी गांव में दीपक कुमार का किसान परिवार में जन्म हुआ। दीपक कुमार के 2 भाई और एक बहन है। संघर्ष और मेहनत के दम पर दीपक कुमार ने अपने परिवार का नाम रोशन किया और अपने परिवार में पहले अफसर बने। दरअसल डीआईजी दीपक कुमार पढ़ने लिखने के बचपन से ही शौकीन थे। शुरुआती शिक्षा बेगूसराय से पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए दीपक कुमार ने बिहार से यूपी का रुख किया और बीएचयू से अर्थशास्त्र में बीए किया। लेकिन डीआईजी दीपक कुमार का लक्ष्य जीवन यापन करने भर तक सीमित नहीं था। वो समाज में बदलाव की राह देखना चाहते थे। तो बीएचयू से बीए करने के बाद दिल्ली पहुंच गए और कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी किया। दीपक कुमार से डीआईजी दीपक कुमार बनने के पीछे परिवार का बड़ा योगदान रहा। दरअसल डीआईजी दीपक कुमार अगर सिविल सर्विसेज में ना जाते तो आज पत्रकार होते, लेकिन डीआईजी दीपक कुमार के परिवार वाले उनको सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे। परिवार की इच्छाओं का डीआईजी दीपक कुमार ने सम्मान करते हुए सिविल सर्विसेज की शुरुआत की। सबसे पहले डीआईजी दीपक कुमार का सिलेक्शन 2003 में दानिक्स कैडर में हुआ और दिल्ली पुलिस में एएसपी बने। लेकिन डीआईजी दीपक कुमार का लक्ष्य बड़ा था, तो ड्यूटी के दौरान ही वो सिविल सर्विसेज की तैयारियों में जुटे रहे और एएसपी के पद पर काम करते हुए सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और पहली ही बार में कड़ी मेहनत से एग्जाम क्रैक भी कर लिया। और इस तरह दीपक कुमार 2005 में आईपीएस दीपक कुमार बन गए। एक साधारण परिवार में जन्मे दीपक कुमार आईपीएस अफसर बने। कैसे हुई उनकी स्कूली शिक्षा, कैसे कैसे वो परिवार में कौन कौन लोग थे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस दीपक कुमार। सर, साधारण परिवार था आपका, कैसे पढ़ाई कैसे शुरू की, कहाँ पढ़ाई की आपने और कैसे यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया? हम लोगों का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। हमारे ग्रैंडफादर बाबा के पास करीब 40 एकड़ ज़मीन थी और हमारी दादी की शुरू से इच्छा थी कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। तो बेगूसराय जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहाँ पर मेरी पढ़ाई शुरू हुई। फिर क्लास 6 में उस समय बिहार में, वर्तमान में झारखंड में स्कूल है नेतरहाट, उस समय बिहार का वो सबसे अच्छे विद्यालय में से एक था। फिर मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया और फिर मैं वहाँ पढ़ने गया। तो नेतरहाट की जो पढ़ाई थी वो सर्वांगीण विकास की पढ़ाई थी। वहाँ का वहाँ उस स्कूल की लाइब्रेरी बहुत रिच थी। तो जो हम पर संस्कार आया उसमें हमारे स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा।
हमारी दादी का बहुत बड़ा रोल रहा। और उसके बाद फिर भगवान की कृपा होते गई, फिर मैं साइंस कॉलेज पटना में पढ़ा। कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली से मैंने LLB किया। उसी साल मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विस से पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में डानिप्स में हुआ, और अगले अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन IPS में हुआ और मुझे UP कैडर मिला। थोड़े दिन में डानिप्स में ACP अंडर ट्रेनिंग दिल्ली में भी रहा। डीआईजी दीपक कुमार ने शुरुआत से ही चुनौतियों का खुली बाहों से स्वागत किया। अपनी सफल रणनीतियों के लिए यूपी के नौकरशाहों में शुमार डीआईजी दीपक कुमार ने कई संवेदनशील और हाई प्रोफाइल वाले जिलों की कमान संभाली और वहां की तस्वीर अपनी कर्मठता और जुझारूपन से बदल दी। एसपी पद पर काम करते हुए दीपक कुमार की पोस्टिंग लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सीतापुर, मुजफ्फरनगर और प्रयागराज में हुई, तो वहीं नक्सल प्रभावित जिले सोनभद्र में भी एसपी के तौर पर काम किया और जिस जिले में भी दीपक कुमार की पोस्टिंग हुई वहां अपने काम और रणनीतियों से जनता और अधिकारियों के दिल में अपनी छाप छोड़ते चले गए। कम वक्त में ही डीआईजी दीपक कुमार एक जिम्मेदार और कर्मठ अधिकारी के तौर पर पहचान बना चुके थे। ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव आयोग ने दीपक कुमार पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से संवेदनशील जिले प्रतापगढ़ की कमान सौंपी। 2012 में विधानसभा चुनावों के दौरान और 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान दीपक कुमार प्रतापगढ़ के एसपी बने और निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल रहे, जिसके बाद लगातार एसपी दीपक कुमार का कद यूपी के गलियारों में बढ़ रहा था और फिर वो वक्त आया जब कम वक्त में ही दीपक कुमार चित्रकूट के डीआईजी बना दिए गए। और जब वक्त आया ऐतिहासिक पल का, तो योगी सरकार ने अपने सबसे कर्मठ, ईमानदार और जुझारू अधिकारी को अयोध्या की कमान सौंपी और अयोध्या मंडल का डीआईजी बना दिया। भगवान की कृपा से मैं लखनऊ में, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, प्रयागराज, सोनभद्र, इन जगह, सीतापुर, इन जगहों का मैं एसपी रहा। चुनाव आयोग ने हमें प्रतापगढ़ भेजा। मैं 2 बार प्रतापगढ़ में एसपी रहा, एक बार 2012 में, एक बार 2014 में, 2 बार मैंने वहाँ चुनाव कराया। और अभी मैं डीआईजी चित्रकूट था और मैं वहाँ से यहाँ पर हमारी नियुक्ति हुई। साधारण से परिवार से आने वाले दीपक कुमार का डीआईजी दीपक कुमार बनने के पीछे खुद दीपक कुमार की मेहनत और जुझारूपन तो है ही, साथ ही उनके परिवार का संघर्ष और मार्गदर्शन भी रहा। लेकिन चुनौतियां सिर्फ डीआईजी दीपक कुमार की जिंदगी में आईपीएस बनने तक सीमित नहीं रहीं। हर नई पोस्टिंग अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आती थी। ऐसे में उनकी ताकत बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रही उनकी पत्नी मौनी शांडिल, जो यूके से MBA कर चुकी हैं और बिजनेस करती हैं। उन्होंने हमेशा डीआईजी दीपक कुमार को आगे बढ़ने में साहस और सहयोग किया। हमारे घर में हमारी एक बहन है जो होम मेकर है और हमारे बहनोई ONGC में इंजीनियर है। मेरा एक छोटा भाई है, वो रिलायंस में जॉब करता है। मेरी एक पत्नी है जो कि विशुमन है, वो अपनी कंपनी रन करती है। और मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 10 साल है, कृपालनी, जिसे हम प्यार से कप्पू कहते हैं। और हमारी वाइफ का काफ़ी सपोर्ट रहा हमारे इस पूरे 15 साल के इसके कैरियर में। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, हमारी वाइफ और हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। एक सवाल और, शादी चूँकि अरेंज भी होती है, लव भी होती है, आपने शादी जो है लव की या अरेंज? हमारी शादी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने ये तय किया और उसके बाद शादी। मेरी वाइफ बाहर रहती थी, NRI थी, और जब हमारी शादी हुई उसके बाद वो हिंदुस्तान आई। जब वो 2 साल की थी उसमें ये लोग बाहर चले गए। पुलिस जॉब में कभी सुबह भोर में निकल जाना, फिर कभी देर में आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ घर में कि मिसेस कभी नाराज़ होती हो? ये सवाल इसलिए क्योंकि हम लोगों के साथ भी वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। देखिए, ये तो पुलिस के जॉब में शुरुआती दौर में ये चीज़ें सभी, जितनी भी हमारी पत्नियां हैं, सभी को लगती हैं। और ख़ासकर पुलिस विभाग में, चाहे हमारा कांस्टेबल से लेकर के जितने भी लोग फील्ड में हैं, उनके साथ ये समस्या है। तो शुरुआती दौर में ज़रूर हमारी वाइफ को और जीवन संगिनी को इस बात की हमेशा कठिनाई होती है। हम कभी फिल्म देखने चले गए, नाइट शो, तब भी सेट बज रहा है, फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग इस चीज़ को समझने लगते हैं और जब समझने लगते हैं तो फिर ज़िंदगी में रम जाते हैं। तो शुरुआती दौर में तो निश्चित रूप से परेशानियाँ आती हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि भाई जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनकी वाइफ जो हैं सबसे ज़्यादा वंदनीय हैं सभी पुलिस वालों के लिए, कि हम लोग
अपने परिवार को न्यूनतम समय देते हैं, उसके बाद भी वो परिवार को देखती है, बच्चों को भी वो देखती है और हम लोगों को भी सपोर्ट करती है इन परेशानी के इंसान। डीआईजी दीपक कुमार जो कभी किसी सियासी दबाव के आगे नहीं झुके और यही वजह है कि अपने 17 साल के कार्यकाल में 15 से ज्यादा बार ट्रांसफर भी देख चुके हैं। ऐसी सशक्त शख्सियत को ताकत देती है उनकी 10 साल की बेटी कृपालिनी, जिसको ड्यूटी की वजह से कम वक्त दे पाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। घर में एक छोटा बच्चा भी है, बिटिया भी है, तो बिटिया भी पापा पापा करती होगी, वो तो इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाती। और कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से। देखिए, इस तरह की सिचुएशन हमेशा होते रहती है और बच्चे के लिए ये सबसे ख़राब होता है, क्योंकि हम लोग बच्चे को देख ही नहीं पाते हैं बढ़ते हुए। बच्चा कब से, मेरी बेटी 1 साल से 10 साल की हो गई ये हमें पता ही नहीं चला। और बहुत बार सिचुएशन रहती है कि मेरठ में या लखनऊ में जिसमें हम बेटी को देख ही नहीं पाते थे कि मैं सुबह निकल जाता था, रात में लौटता था। जब मैं सुबह निकलता था तब भी हो सकता है वो सोई रहती थी, या वो जब जगी तो हम सोए हुए हैं और उसके बाद रात में हम आए तो वो सोई हुई थी। तो ये होता है और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज परिवार है और आपके माध्यम से मैं सभी पुलिसकर्मी से अपील करना चाहूँगा कि पुलिसकर्मी अपने काम के कारण हम लोग अपने परिवार को और अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। तो पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें और अपने परिवार को ज़रूर देखें। यदि परिवार आपका खुश है तभी आप खुश होकर पुलिसिंग में कुछ कर सकते हैं। परिवार यदि आपका खुश नहीं है तो आप खुश नहीं। अयोध्या के डीआईजी दीपक कुमार आज आईपीएस ना होते तो पत्रकार होते, क्योंकि बचपन से ही उनको डिबेट करना पसंद था और पत्रकारिता के प्रति रुझान था। उनका सपना था कि वो बीबीसी में रिपोर्टर बने। शौक क्या क्या रहे आपके पढ़ाई के वक्त से लेके अभी तक? और चूँकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कई चीज़ें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन शुरुआत से आपके शौक क्या रहे? क्या वो उन शौक पे क्या अभी तक भी सिलसिला जारी है, या वक्त ने कुछ ऐसा किया कि वो शौक धुंधले होते गए, फीके होते गए? देखिए, मुझे डिबेटिंग का शौक़ था, अभी भी है। और किताबी पढ़ने का, नॉन फिक्शन किताबें मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, खासकर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या नॉन फिक्शन की अन्य किताबें मैं पढ़ता हूँ। मार्क टुली मेरे बड़े पसंदीदा राइटर रहे और तो मेरी इच्छा, मैं बीबीसी, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब से काफ़ी अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत प्रभावित रहता था। तो मेरी इच्छा भी रहती थी उस समय, जो मेरा शौक़ रहता था कि मैं एक अच्छा पत्रकार बनूं जब मैं अपने यंग एज में था, क्योंकि बीबीसी से मैं बड़ा वो रहता था, अटैच रहता था, मैं उसकी सारी खबरों को सुनता था। लेकिन धीरे धीरे चूँकि हम लोग एक ग्रामीण समाज में हम लोग का जन्म हुआ, घर वाले की इच्छा थी कि नहीं, आदमी को सरकारी नौकरी में आना चाहिए, तो इसलिए मैं आईपीएस में आ गया। नहीं तो हो सकता है मैं कहीं और रहता। बट पढ़ने का, डिबेटिंग का, इंडियन कल्चर, सोशल लाइफ, इन सब चीज़ों पर मेरा शौक़ है, जिस पर मैं रहा। आखिरी सवाल के जो छात्र हैं उनको किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आपने किया है, और कैसे वो अपनी पढ़ाई को कैसे किस तरफ लेके जा सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आईपीएस कैसे बन सकते हैं? कुछ खास टिप्स अगर देना चाहें। देखिए, लड़कों को, जो भी लड़के हैं उनको जो तैयारी कर रहे हैं उनको जनरल स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहिए और एनालिसिस की क्षमता होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट्स को चूँकि विपरीत परिस्थिति में काम करना पड़ता है, एक ही घटना होती है, उसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज करना होता है। तो जो भी जनरल स्टडीज़ की चीज़ें हैं उसको वो पढ़ें और उसको एनालिसिस करें कि ये चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, और उन सब चीज़ों को पर ध्यान दें। और पढ़ाई तो आदमी को इसमें पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन पढ़ाई के अलावा अपने आप को कूल रखें और काम रखें, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं हो और लक्ष्य पर ध्यान दें कि हमें एक्चुअल चीज़ क्या करनी है। तो जो उनका ऑब्जेक्टिव है तभी वो हो पाएगा, पूरा हो पाएगा, जब वो अपने लक्ष्य पर, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, एम पर उनकी नज़रें लगातार गड़ी रहेंगी। और जनरल स्टडीज़ को पढ़ें और उसको एनालिसिस करें। एनालिटिकल क्षमता जितना वो स्किल को डेवलप करेंगे उतना एज ए ब्यूरोक्रेट वो अच्छा बने। दीपक कुमार से डीआईजी दीपक कुमार बनने की कहानी प्रेरणा देती है, जिन्होंने संघर्षों और चुनौतियों को स्वीकार किया और हर कदम पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिस वजह से योगी सरकार के पसंदीदा अधिकारियों में डीआईजी दीपक कुमार शुमार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख तय हुई। ऐसे में योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इसको सफल बनाने की, क्योंकि कोरोना काल में इतने बड़े कार्यक्रम में छोटी सी भी चूक भारी पड़ सकती थी। जिसके बाद योगी सरकार ने अपने भरोसेमंद और कर्मठ अफसर दीपक कुमार के हाथों में अयोध्या और भूमि पूजन की कमान सौंपी। जिसके बाद डीआईजी दीपक कुमार ने सबको चौंका दिया। एक अफसर ऐसा भी, संघर्षों की आंधियों में जलता दीपक, एएसपी से डीआईजी बनने तक का सफर। दीपक कुमार की कहानी देती है प्रेरणा। भूमि पूजन कार्यक्रम के कथानक डीआईजी दीपक कुमार। अपनी कार्यशैली और सफल रणनीति ने जहां एक तरफ डीआईजी दीपक कुमार को योगी सरकार का पसंदीदा अधिकारी बना दिया था, तो वहीं इनके नाम और काम की चर्चा पूरी यूपी में हो रही थी। इस बीच एक बड़ा आयोजन यूपी में होना तय हुआ, जिसका इंतजार अयोध्या के साथ साथ पूरे देश को था। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम, जिसको लेकर एक तेज तर्रार, अनुभवी और कुशल अधिकारी की जरूरत थी। और ऐसे में योगी सरकार ने भरोसा जताया डीआईजी दीपक कुमार पर, जो उस वक्त चित्रकूट में तैनात थे, और फिर उनको अयोध्या में तैनाती देकर कार्यक्रम सफलता की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो वाकई चुनौतियों से भरा रहा। तो निश्चित रूप से भगवान राम की यह कृपा थी और ये एक बड़ा अवसर था जिस पर कि पूरे विश्व की, पूरे राष्ट्र की निगाहें लगी हुई थी। और सरकार ने इस हेतु हमें 8 दिन पहले यहाँ पर बनाकर भेजा। तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक चैलेंज था, और जो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस था, हमारे डीजी साहब का कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस के तहत हमारा उस कॉन्फिडेंस को जीतने की जिम्मेदारी हमारी थी। और भगवान की कृपा से यहाँ पर जो 5 तारीख का जो उत्सव था भूमि पूजन का, और इसके अलावा दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या जी में जो 4-5 को था, और बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। बाहर के पूरे देश के करीब 150 से ज़्यादा अतिथि यहाँ पर आए थे। और कहीं भी अयोध्या जी में जो एक समस्या थी ट्रैफिक की और जाम की, उस तरह का कहीं जाम ट्रैफिक देखने को नहीं मिला। एक बहुत बड़ा चैलेंज इस बार ये था कि 5 तारीख का वीवीआईपी प्रोग्राम के अलावा कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और लोगों की आस्था और उमंग इस तरह से अयोध्या जी में थी और पूरे देश में, उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना, उसमें वीवीआईपी विजिट के प्रोटोकॉल का पालन कराना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि आस्था और रीजनिंग, तर्क में काफ़ी अंतर होता है। आप आस्था को तर्क के सहारे नहीं जीत सकते। तो अयोध्या के लोगों को समझाना, अयोध्या के नागरिक को समझाना, तो ये एक बहुत कठिन कार्य था। अयोध्या के संत महात्माओं से भी हम लोगों ने निवेदन किया, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, और अयोध्या जी के नागरिकों ने भी काफ़ी सहयोग किया। योगी सरकार को डीआईजी दीपक कुमार की कार्यशैली पर पूरा भरोसा था, इसलिए एन वक्त पर अयोध्या की कमान और इस कार्यक्रम की सफलता का सोपान योगी सरकार ने अपने होनहार अधिकारी डीआईजी दीपक कुमार के कांधों पर सौंपा, और कार्यक्रम से 8 दिन पहले ही अयोध्या का डीआईजी बनाया। मेरे पास गिनकर 8 दिन का टाइम था, और निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज था। पीएम विजिट हमने पहले भी लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हमने करवाया था एसएसपी रहते हुए। इसके अलावा योग उत्सव हुआ था लखनऊ में 2017 में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। उनका रात्रि विश्राम भी लखनऊ में था, 2 दिन वो लखनऊ में रुके थे। उस कार्यक्रम को भी मैंने कराया था। तो वो दोनों कार्यक्रम का भी सफल आयोजन हुआ था, लेकिन उन दोनों कार्यक्रम से यह कार्यक्रम अलग हटकर इस मायने में था कि इस कार्यक्रम में लोगों की भावनाएं थी, उमंग थी, ज्वार था। पूरे राष्ट्र से लोग यहाँ अयोध्या जी आना चाहते थे, हम किसी तरह से अयोध्या जी पहुँचे, और कोविड का प्रोटोकॉल था। तो इसको देखते हुए एक बड़ा चैलेंज था, और हमने अयोध्या 3 तारीख से हम लोगों ने अयोध्या जी को बंद कर रखा था, और अयोध्या जी के लोगों से हम लोगों ने अपील की थी। 27 तारीख से लगातार मैं खुद डेली फ्लैग मार्च पैदल में चलता था, एक एक गली जितने डाइवर्जन हुए उसको हमने देखा था। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का विजिट था या अन्य वीवीआईपी का विजिट था, उन सब जगह पर जहाँ पर उनको रुके हुए थे अन्य वीवीआईपी, उन सब जगह को सुरक्षा प्रदान करना तो निश्चित रूप से बड़ा टास्क था। लेकिन हमारे जो लड़के हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स, जो हमारे अधीनस्थ साथी पुलिस अधिकारी कर्मचारी रहे, इन लोगों ने दिन रात जमकर मेहनत की, और तन मन सब कुछ लगाकर 24/7 हमारे लड़कों ने मेहनत की, और उन सब के मेहनत का और प्रभु भगवान के आशीर्वाद का
नतीजा है कि यह कार्यक्रम जो है अच्छे तरीके से संपन्न है। सीएम योगी आदित्यनाथ डीआईजी दीपक कुमार की कार्यशैली को लखनऊ में पोस्टिंग के दौरान ही पहचान चुकी थी, जब एसएसपी रहते इन्वेस्टर समिट और योग दिवस जैसे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करवाया था। मैं ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की विजिट में लखनऊ में 3 बार करवाया। अभी चित्रकूट आए थे प्रधानमंत्री जी, तो मैं था जो उनकी अंतिम रैली हुई, लेकिन ये विजिट अलग थी और इस पर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई थी। तो यहाँ एक छोटी घटना भी, चूँकि पूरे विश्व की मीडिया, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी टॉप मीडिया के लोग थे, सभी इस छोटे से शहर अयोध्या जी में आए हुए थे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और एक छोटी घटना भी एक बड़ी घटना, एक उसका मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा होता। तो निश्चित रूप से ये बड़ा चैलेंज था। इसके लिए हमारे जो सिपाही हैं, हमारे बीट कांस्टेबल, बीट ऑफिसर्स, हमारे सब इंस्पेक्टर, और सबसे बड़ी चीज़ अयोध्या की आवाम बधाई की पात्र है, जिसने बढ़ चढ़कर हमारा सपोर्ट किया। यदि अयोध्या की आवाम सपोर्ट नहीं करती, शासन वहीं कामयाब होता है, प्रशासन जब आवाम के साथ उसका तालमेल हो। अयोध्या के साधु संतों का सहयोग रहा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मात्र तो जो चूँकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण बहुत कम लोगों को बुलाया जा सकता, हम लोगों ने अयोध्या के तमाम साधु संतों से अनुरोध किया और उस अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। और कहीं भी उन लोगों ने सड़क पर कोई फंक्शन नहीं किया, सब लोगों ने अपने मंदिरों में दिए जलाए, सार्वजनिक जगह पर कहीं किसी ने कोई फंक्शन नहीं किया। तो निश्चित रूप से जो हम लोगों ने अपील की लोगों के साथ, वो उस अपील को लोगों ने स्वीकारा। इसके लिए जो हमारे देश के सम्मानित नागरिकगण हैं, वो बधाई के पात्र हैं। वो निश्चित रूप से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ अपने विभाग की तरफ से। और हमारे विभाग के जो लड़के थे, पुलिस विभाग ने डिफरेंट जो हमारी एजेंसियाँ थी सिक्योरिटी, उस एजेंसियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तालमेल बिठा करके काम किया, और जिसके कारण कि फ्लॉलेस ये कार्यक्रम रहा, जिसकी कि मीडिया ने, अयोध्या जी के आम नागरिकों ने घोड़ी घोड़ी सराहना। ये कार्यक्रम अलग था क्योंकि राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से लोगों की आस्था जुड़ी थी, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का डर। ऐसे में सफलतापूर्वक डीआईजी दीपक कुमार ने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। देखिए, इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो वीवीआईपी के साथ जो भी लोग लगे हुए हैं, उनके प्रॉक्सिमिटी में जो भी लोग हैं, जहाँ तक वीवीआईपी की नज़र जाए, उन सब जगह पर हमने कोविड वॉरियर जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनको लगाया था। इसके अतिरिक्त 400 से ज़्यादा लोगों की हम लोगों ने जांच कराई, और जो लोग निगेटिव थे उसमें से मैक्सिमम मोर देन 90% निगेटिव थे। उन लोगों को हमने आइसोलेट किया और उनकी ड्यूटियाँ लगाई। उसके बाद पुलिसकर्मी से आपने देखा हुआ कि अयोध्या जी में लगभग पुलिसकर्मी मास्क का उपयोग कर रहे थे, और उनको इसके लिए सेंसिटाइज किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा कोविड एक चैलेंज है, और इस कोविड चैलेंज में पब्लिक को समझाना और भावनाओं के स्वयं समझाना बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने भरसक प्रयास किया, और उस प्रयास के कारण ही कोई बहुत बड़ा जाम या कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं लगी, और लोग भी इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास किए। अयोध्या जी के लोगों ने भी मास्क का भरसक लगाया, मैक्सिमम लोग, कम से कम लोग लगाते थे, और हम लोग इसको इन्फोर्स भी कर रहे थे, लोगों को समझा भी रहे थे। तो ये हम लोग के लिए एक बड़ा चैलेंज था, और पुलिस को लगातार हम लोग इसके बारे में तो बता ही रहे हैं। इसके अलावा एक टैबलेट आती है आइवरमेक्टिन, उस टैबलेट को भी जो हमारे साथी पुलिसकर्मी थे उन लोगों को भी हम लोगों ने सभी को एक गोलियां उसकी दी, ताकि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, और लगातार 15-15 दिन पर पुलिसकर्मी में कोविड का फैलाव नहीं हो, इस टैबलेट को हम लोग दे रहे हैं। अयोध्या में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए राम मंदिर के नए इतिहास में एक कथानक के तौर पर डीआईजी दीपक कुमार ने भी अपना नाम दर्ज करा दिया है, जिन्होंने अपनी कुशलता और कर्मठता से इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित कराया, जिसके बाद हर कोई डीआईजी दीपक कुमार के लिए कह रहा है, योगी सरकार का एक अफसर ऐसा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।